चीन के विदेश मंत्री इस वक्त भारत में हैं। कल उन्होंने डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की और आज एनएसए अजीत डोभाल से। इस मुलाकात से ये तो समझ आया कि भारत और चीन के रिश्ते अब तेजी से सुधरते हुए नजर आ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। न सिर्फ भारत बल्कि चीन भी यही चाहता है कि दोनों देश एक दूसरे के साथ सहयोग करें और आगे बढ़ते हुए मजबूत स्थिति बनाएं। लेकिन वो पाकिस्तान जो चीन को अपना करीबी मानता है और चीन का पिछलग्गू ही बना रहता है और भारत को गीदड़ धमकी देता है। और इसे समझने के लिए, जानने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी सोनम मौजूद है। वो आपको बताएंगी क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ कहा गया है पाकिस्तान पर। सबसे पहले तो सोनम। तो चेतन, भारत और चीन के रिश्तों में जो है पाकिस्तान हमेशा से ही एक बड़ा फैक्टर माना जाता है, क्योंकि चीन का सदाबहार दोस्त रहा है और भारत के लिए बहुत बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान। और अब इसी फैक्टर को लेकर जब चीन से सवाल पूछे गए तो इस पर जो है चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हैं माओ निंग, उनसे पूछा गया जब ये सवाल, तो उन्होंने कहा कि दोनों देशों की इच्छा हुई तो वो मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। फिर उन्होंने कहा कि सैद्धांतिक रूप से देखें तो चूंकि भारत और पाकिस्तान दोनों ही चीन के महत्वपूर्ण पड़ोसी हैं, चीन को उम्मीद है कि जो दोनों देश हैं वो एक उचित समाधान निकाल पाएंगे। और इसी बीच हम ट्रंप के उस बयान को भी याद करेंगे जब ट्रंप जो लगातार भारत पाकिस्तान सीज फायर का दावा करते आए हैं, लेकिन भारत की तरफ से ये साफ किया गया है कि ट्रंप का कोई रोल नहीं था, पाकिस्तान गड़गड़ाया था तब जाके सीज फायर हुआ था। और अब चीनी प्रवक्ता ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि चीन दोनों पक्षों की इच्छा के आधार पर इस प्रक्रिया में पॉजिटिव भूमिका निभाने को तैयार है। जो ये बयान है वो ऐसे समय में आया है जब ऑलरेडी चीन भारत और अमेरिका तनाव के बीच अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दे चुका है और ये बोल चुका है कि जो दादागिरी है वो ज़्यादा बढ़ गई है, जो धौंस चल रही है पूरे विश्व में वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है और अब भारत और चीन को एक साथ आना होगा अगर इसकी काट निकालनी है। तो जब चीन की सरकारी समाचार एजेंसी की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार मुलाकात के दौरान जो वांगी हैं उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के लिए ज़रूरी है कि वे सही रणनीति धारणा रखें, एक दूसरे को प्रतिद्वंदी या खतरे के बजाय साझेदार और अवसर के रूप में देखें। उन्होंने यहाँ पर भारत और चीन को लेकर ये बयान दिया और कहा कि हमें एक दूसरे को जो है एक थ्रेट के तौर पर नहीं देखना चाहिए, एक दूसरे को हमें एक अवसर के तौर पर देखना चाहिए, एक पार्टनर्स के तौर पर देखना चाहिए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। जब हमने देखा था कि गलवान फेस ऑफ हुआ था तो भारत और चीन के रिश्ते काफ़ी नाजुक थे, बिल्कुल, और अब ये सुधरते हुए दिख रहे हैं। और कई जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने भी, जेफरी डिसैक्स, उन्होंने भी ये बयान दिया था कि अब भारत और चीन को एक साथ आना होगा और इस दोस्ती को मजबूत करना होगा ताकि जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को बॉस समझ बैठे हैं इस पूरी दुनिया का, उनको एक मुंहतोड़ जवाब मिल सके। तो यही पूरा बयान है और अब जो है पाकिस्तान पर चीन की तरफ से ये बयान सामने आया है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा बयान हो जाता है और हम देखते भी हैं कि जो बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारे एक्सपर्ट्स आरआईसी के बारे में इन्होंने बहुत सारी बात कर रहे हैं। आरआईसी जो कि चीन, भारत और चाइना का एक संयुक्त प्लेटफॉर्म हो सकता है अगर ये तीनों बहुत ज़्यादा मजबूती से एक साथ आने की बात करें। हालांकि भारत और रूस हमेशा से अच्छे संबंध रखते आए हैं और जिस तरीके से पिछले दिनों एनएसए अजीत डोभाल ने एक बार फिर रूस यात्रा की और बताया कि प्रधानमंत्री भी जल्द मिलना चाहते हैं, जब बीच में खबरें ये भी आई कि इस साल के अंत तक खुद पुतिन जो है वो भारत की यात्रा पर आ सकते हैं, अब जयशंकर भी जा रहे हैं। तो इन सब में जो चल रहा है उसमें अब चीन बहुत ज़्यादा उत्सुकता दिखाता हुआ नजर आ रहा है। वो ये चाहता है कि भारत जो बढ़ती हुई और बिना रुकने वाली अर्थव्यवस्था है, मजबूत अर्थव्यवस्था की तरफ लगातार आगे भारत बढ़ रहा है, उसके साथ अगर हम सहयोग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा नुकसान है। और चीन जो है इन चीज़ों को अच्छे से भाप भी सकता है और वो यही समझ रहा है कि अगर अमेरिका की दादागिरी को खत्म करना है तो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना ही होगा। लेकिन पाकिस्तान पर ये जो बयान है ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण हो जाता है। अब पाकिस्तान की तरफ से क्या कोई रिएक्शन इस पर आता है, नहीं आता है, ये समय के साथ पता लगेगा और अगर कुछ आता है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए सोनम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप सब इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।